ये गलत है, मैं जानता हूँ। 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2+2 इज नॉट 5, इट इज 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2+2 4 इज द फाउंडेशन। अरे हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो में ध्रुव राठी और ध्रुव राठी साहब के साथ एक स्कॉलर जो बैठे हैं साथ में उनके, आई थिंक वो स्कॉलर हैं, उन दोनों के बीच में जो बात हुई है मूर्ति पूजा को लेके, एंड उसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं जो वेदास में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, एंड उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है वो हमें पता चलेगा। तो स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा एंड अनबायस होके देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस। दो तरीके के लोग हैं। एक है जो भगवान को बनाते हैं, पूजा करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं, फिर अगर आप उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जब आप उनकी क्रिएशन के अगेंस्ट कुछ बोलते हो। और दूसरे ऐसे हैं जो भगवान को बनाना नहीं चाहते लेकिन ऑफेंडेड हो जाते हैं अगर आप कुछ बना देते हो या उनकी इमेजिनेशन के बारे में कुछ बोल देते हो। आपकी जो निर्गुण सगुण का विवाद रहा है आप उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मेरे पास बहुत बार हुआ है, लोग आए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया है। पहले मूर्ति पूजा तो एकदम बेकार की बात है, ऐसा है वैसा। खासतौर पे मुस्लिम वर्ग से लोग आए हैं मुझसे बात करने के लिए, सद्भावना में ही बातचीत। बोले मूर्ति पूजा एकदम गलत होती है, और उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, उसके सब वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैंने उनको कहा है कि देखो, मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा, सगुण के माध्यम से मैं निर्गुण में प्रवेश करूंगा। क्योंकि इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं कि सत्य तो निर्गुण ही होता है ना। गुण तो माने प्रकृति, प्रकृति के ही 3 गुण होते हैं। तो प्रकृति माने ये सब जो चारों ओर संसार फैला हुआ है। अब इस संसार में तो वैसे ही आप दुख पा रहे हो, तो इस संसार में कामना लेकर के भटकने से तो आपको शांति मुक्ति मिल नहीं जाना है। तो सत्य को तो संसार से पृथक माने निर्गुण ही रखना है। तो मूर्ति पूजा का औचित्य रहा है, मूर्ति ने अपना काम सफलतापूर्वक करा है। और जहाँ कहीं ये भी कहा जाता है कि मूर्ति पूजा एकदम बेकार की बात है, वहां पर भी आप बहुत सारे प्रतीकों का तो इस्तेमाल करते ही हो ना, वो भी मूर्ति हो गई। आप नाम लेते हो, आप कहानियां बताते हो, वो भी बात वही हो गई। यहां तक कि अगर आप इतना भी बोल देते हो कि सत्य अमूर्त और निर्गुण होता है, तो भी आपने उसमें थोड़ा सा गुण डाल ही दिया, कुछ तो बोल ही दिया ना उसके बारे में। तो माने इंसान की विवशता रहेगी हमेशा कि उसे मूर्त का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा, चाहे मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में हो, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति। मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज फिजिकल। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूँ याद रखो कि ये सब के सब मीन्स एंड मेथड्स हैं, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अच्छा, और अगर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है सर? अल्टीमेट ट्रुथ वो है जब आप ट्रुथ की बात करना ही छोड़ दो। ट्रुथ की बात वो कर रहा है ना जो यहाँ सफर कर रहा है। अच्छा। जब तक आप भीतर से बीमार हो, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो, आप डॉक्टर की बात तभी तक तो करोगे ना जब तक बीमार हो। तो उसको फिर योग कहते हैं, उसको मिलन कहते हैं, कि जा करके जिससे मिलना था मिल गया। आप मिलने की मैं कोई बात नहीं करता। अच्छा, ये जो भीतर तड़प रहा था, सफर कर रहा था, इसकी बेचैनी मिट गई, और ये स्वयं अपनी बेचैनी था, ये खुद ही मिट गया। तो अब ये बात ही नहीं करता कि इधर की उधर की। सत्य तब है जब आप सत्य की कल्पनाओं से मुक्त हो जाओ। चैन तब है जब आप चैन की कामना से मुक्त हो जाओ। ये बात एकदम सीधी है ना। जब तक अभी आपको, मुझे अगर अभी पानी चाहिए तो बात सीधी है, मैं प्यासा हूं। कब पता चलेगा कि प्यास मिट गई? जब पानी का ख्याल मेरे दिमाग से उतर जाए, तब समझ लो प्यास मिट गई। तो जब भगवान का ख्याल आपके दिमाग से उतर जाए, आप ये कह रहे हो कि तब जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है, जब मूर्ति अपना काम पूरा कर देती है, तब जानिए कि मूर्ति सफल हो गई। और मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहे। मैंने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है, और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए। तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19, और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति
उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे। सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। सही बात है। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. सही बात है। So this is God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would
like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the So question. guys, ये था हमारा रिएक्शन ऑन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक बेहतरीन पेशकश, मूर्ति पूजा इज़ राइट और रॉन्ग। ऑफ कोर्स वेदास में ये चीज़ लिखी हुई है कि भगवान का ना ही कोई रूप है, ना ही कोई रंग है, ना ही कोई पेंटिंग है, एंड ऑब्वियसली वो इंसानों जैसे थोड़ी है, वो तो भगवान है, राइट, दैट्स अ गॉड। और ये वेदास में लिखा हुआ है। और भगवत गीता का भी हवाला उन्होंने दिया कि जो भी इंसान मटेरियलिस्टिक चीज़ों की पूजा करता है, आइडियल वर्शिप करता है, वो इंसान अंधकार में जा रहा है, वो इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है। एंड उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है कि आपके जो जितने भी फॉल्स डिज़ायर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, एंड उस टाइम जिस खुदा की आप पूजा कर रहे थे, जिस फॉल्स गॉड की आप पूजा कर रहे थे, उसके साथ ही आप जहन्नुम में डाले जाओगे। एंड ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं, कितना कैसे कर रहे हैं। यार हमारे हिंदुस्तान में लाइक हर एक इंसान को अपना धर्म, अपने धर्म की प्रमोशन, अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त है। इस वजह से ही तो वो इतने लाखों लोगों के मजमे में, इतने सारे लोगों के सामने वो ऐसे कर पा रहे हैं ना। और वहाँ पे सारे मंत्री बैठे होते हैं, पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, पुलिस वाले बैठे होते हैं, मैंने देखा है नीचे पब्लिक में, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे बैठे होते हैं। तो ऐसे कोई कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर मैं आपको कोई चीज़ एग्जैक्टली लॉजिक के साथ बताऊंगा तभी आप मानोगे ना। आप मैनिपुलेट एक को कर पाओगे, दो को कर पाओगे, क्या आप लाखों लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो? इज़ दैट पॉसिबल? क्योंकि जब भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कुछ भी बताते हैं वो हमेशा हवाला देते हैं, वो हमेशा वर्स बताते हैं, चैप्टर नंबर बताते हैं, एंड देन यू गाइस कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक इन दैट बुक ऑफ कोर्स, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये सच है, ये गलत है। अगर झूठ बोल रहे हो तो उनकी बात मत मानो, अगर सच बोल रहे हो तो उस चीज़ के बारे में सोचो, रिसर्च करो खुद से। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सो गाइस दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।